हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और हम आज आए हैं ओरछा राम राजा की नगरी। और ओरछा हम क्यों आए हैं ये तो हम आपको वहाँ जाके ही बताएंगे। और यहाँ से हम सीधा ओरछा महल में जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे हुई थी भूल भुलैया 3 की शूटिंग। कहाँ कहाँ हुई थी, कैसे कैसे हुई थी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। आज हम लोग अकेले हैं, देखिए पीछे कोई नहीं है, बच्चे घर पे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं ना हम लोग खुशी का ठिकाना नहीं है। जय 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 लगे रहते, ये भी काम जरूरी है ना। हम लोग बच्चों को देखते रहते हैं कैमरे में और उनका ध्यान भी रखते रहते हैं। साथ ही साथ उनकी मैम आ जाती हैं पढ़ाने, तो वो उनकी टेक केयर करती रहती है। और जो हमारी मेड है वो भी आती रहती है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और हम लोग इतना दूर नहीं आए कि बच्चों को छोड़ ना पाए, है ना। बिल्कुल सही। अब बड़े हो गए तो थोड़ा तो कुछ सीखना पड़ेगा उन्हें। बस देखिए हम ओरछा एंट्री कर चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप किला देख रहे हैं ना, ये इसी किला में हुई थी भूल भुलैया 3 की शूटिंग। और यहीं कहीं घूमे थे कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, बाकी सब उनकी टीम। और हम आपको एक बात बता दें, हमें मिले भी थे वो लोग, मतलब कार्तिक आर्यन नहीं मिले थे। हम लोग जहाँ समोसे खरीद रहे थे तो उनकी टीम के लिए भी एक बंदा समोसा लेने आया था और बहुत सारे समोसा और भजिए लेके गए थे। तब मैंने पूछा था कि भैया वो लोग तो ये सब खाते नहीं है। उन्होंने कहा था मैडम सब कुछ खाते हैं वो लोग। हेलो गाइस, तो फाइनली हम उस महल में पहुंच चुके हैं जहां शूटिंग हुई थी भूल भुलैया 3 की। आप ये गेट देख सकते हो, अगर जिसने ये मूवी देख ली है उसको ये समझ आ जाएगा कि पूरी शूटिंग यहीं पे हुई थी, यहीं से स्टार्ट हुई थी शूटिंग। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये सारा महल जिसमें भूल भुलैया 3 की पूरी शूटिंग हुई है। और यहीं इर्द गिर्द गलियारों में घूमती फिरती रहती है। कौन घूमती फिरती रहती है? मोंजुलिका। किसी दरवाजे के पीछे वो कैद है, पर वो किधर है वो नहीं पता। आज यही पता लगाने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं ओरछा के किला में। और यहाँ किला में एंट्री करने से पहले सबसे पहले खरीदने पड़ते हैं टिकट। तो हमने यहाँ टिकट खरीदे। फिर ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कार्तिक आर्यन अपने फ्रेंड के साथ बकरियों के बीच में बैठे हुए हैं। जब आप मूवी देखने जाएंगे तो आपको ये दोनों गेट और ये लंबा सा गेट ज़रूर दिखाई देगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं गार्डन में। गार्डन एरिया में बहुत सारी शूटिंग हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था। फिर मैंने एक हॉरर लुक दिया यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हुए, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गए उस जगह पे जहाँ पे कार्तिक आर्यन अपनी गाड़ी उठा के बार बार घूमते हैं, लेकिन फिर उसी जगह वापस आ जाते हैं। फिर मुझे एक गेट दिखा तो मैंने सोचा यहाँ पता करूँ क्या इसके अंदर मोंजुलिका है कि नहीं, पर मुझे कोई भी नहीं मिला। फिर मैंने सामने से एक लुक दिया जो कि बहुत ही हॉरर लग रहा था। बहुत ही प्यारी वीडियोस आ रही थी, बहुत ही प्यारा शूट हो रहा था, क्योंकि यहाँ का लुक ही कुछ इतना प्यारा है कि आते ही साथ आपको फील होगा कि आप किसी भूल भुलैया में आ गए हैं। फिर देखिए यहाँ मैंने गेट के पीछे भी चेक किया तो मुझे यहाँ पे भी मोंजुलिका नहीं मिली। आखिर मोंजुलिका की आत्मा है किधर? इसको ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए दूसरी जगह। फिर यहाँ देखिए मैंने एक शूट किया जहाँ पे आपको याद आ रहा होगा भूली बिसरी प्रेम कहानी श्रीदेवी की मूवी नगीना, जो कि इसी तरीके से घूमती रहती है, लेकिन वो वाइट साड़ी में थी और मैं हूँ ब्लैक साड़ी में, बाकी फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर जैसे ही हम यहाँ एंट्री करेंगे तो ये आपको पूरा भूल भुलैया लगेगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे गेट और वहाँ के जो झरोखे रहते हैं सभी सेम लगेंगे आपको। फिर मैंने यहाँ पे इनको डराने की कोशिश की, जो कि मैं नाकामयाब रही। फिर एक जगह हम गए जहाँ पे बहुत ही प्यारी वीडियो आ रही थी। ये झरोखा है, यहाँ से इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत ही प्यारा शूट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि सूरज की किरणें बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। फिर मैंने किया मेरे ढोलना वाला मंजुलिका का डांस, जो आप बिल्कुल भी मिस मत करना।
उसके बाद हम लोग एक शूट करने के लिए एक बालकनी में जा रहे थे, तो वहाँ के कुछ लोग मुझे देख के डर गए। देखिए आप इनको देखिए, ये मुझे देख के डर गई। मैंने कोशिश तो नहीं की थी डराने की, पर वो डर गई। और फिर यहाँ हो रहा था सनसेट, जिसका व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था और सामने से महल दिख रहा था। फिर हम पहुँचे घाट पे। आप जब मूवी देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो घाट है ना, यहाँ पे लगा हुआ था मेला, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस घाट को दिखाया गया है। और यहीं से होती है माधुरी दीक्षित की एंट्री, वो भी रात के समय। बहुत ही तेज़ी हवा चल रही थी और माधुरी दीक्षित यहाँ से एंट्री करती हैं। फिर यहाँ पे कुछ हमारे मेहमान मिल गए जो मुझे इंडियन लुक में देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी बहुत ही प्रशंसा की और मेरे साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कराई। उसके बाद मैंने कुछ फ़ोटो वीडियो भी शूट किए और इसके बाद हम अपने घर को निकल गए। थैंक यू, बाय।